नमस्कार आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। युद्ध से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम लगातार आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता दें, शिखर सम्मेलन रद्द होने पर जॉर्डन का बयान सामने आ गया है। अरब नेताओं के साथ बातचीत को लेकर कहा गया है रद्द हो गई है, जानकारी मिल रही है और कहा गया है क्योंकि हमें फिलहाल युद्ध रोकने के कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं और उसमें सक्षम भी नहीं है। बाइडेन और अरब नेताओं के साथ बातचीत रद्द हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिखर सम्मेलन पर रद्द होने पर यहां पर जॉर्डन का बयान ये बड़ा सामने आया है। बाइडेन अरब नेताओं के साथ बातचीत अब रद्द हुई है और क्योंकि हम युद्ध को रोक नहीं पा रहे हैं इसलिए अब इस बातचीत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। आपको बता दें कि अरब देशों की तरफ से पहले भी अपना हाथ पीछे कर लिया गया था। बड़ी खबर ये, इजरायली सेना ने फिर से खंडन किया है। अल अहली अस्पताल में हमले के पीछे हमास, हमले के लिए हमास जिम्मेदार है, इजराइल का ये कहना है। इंटेलिजेंस सोर्स से मिली जानकारी, हमास छोड़ रहा था इजराइल पर रॉकेट। अस्पताल के पास से गुजर रहे थे हमास के रॉकेट, जिसके बाद वो मिसफायर हुआ और उसके बाद जो अल अहली अस्पताल है गाजा में, वहां पर जाकर वो धमाका हो जाता है और 500 लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल, तो इजरायली सेना बार बार खंडन कर रही है। इससे पहले कई वीडियोस भी जारी किए गए, बाकायदा ट्वीट किया गया और बताया गया। ये देखिए सैटेलाइट तस्वीरें डैनियल हंगरी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल के ठीक पीछे से बार बार रॉकेट लॉन्च किए जा रहे थे और उन्हीं में से एक रॉकेट फेल हो गया। The event that occurred in the hospital in Gaza, I can confirm that an analysis of the IDF operational systems indicates that a barrage of rockets was fired by terrorists in Gaza, passing in close proximity to the Al Hali Al Maadi hospital in Gaza at the time it was hit. Intelligence from few sources that we have in our hands indicates that the Islamic Jihad is responsible for the failed rocket launch which hit the hospital in Gaza. I repeat, this is the responsibility of Islamic Jihad that killed innocents in the hospital in Gaza. और देखिए लगातार बार बार जो है इजराइल वो अपनी तरफ से मना कर रहा है। उसका सीधे तौर पर ये कहना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीन की तरफ से कहा जा रहा है कि नरसंहार इजराइल ने किया है और ये वो बंधक थे जो अपना घर बार छोड़ के अस्पताल के भीतर एक छत का सहारा लेकर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना ने जारी किया है हमले को लेकर हमास आतंकियों का ऑडियो टेप जारी हुआ है। ऑडियो में गाजा इस्लामिक जिहाद की फेल हुए रॉकेट को लेकर बातचीत हो रही थी। आपको बता दें, देखिए इजराइल लगातार इससे पहले ट्वीट करके वो सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी कर चुका है जिसमें बताया गया है कि इजराइल की तरफ से ये हमला नहीं हुआ है। अब वो ऑडियो टेप जारी होता है जिसमें हमास के जो आतंकी हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो रॉकेट हमने फेंका था वो फेल हो गया है और इसी के चलते अब यहाँ से बार बार ये साबित करने का प्रयास इजराइल की तरफ से कि ये हमला उनका नहीं है, ये टारगेटेड हमला नहीं है, बल्कि ये मिसफायर हुआ है, ये हमास के ही लड़ाकों की तरफ से छोड़ा गया है ये रॉकेट जो उन्हीं पर भारी पड़ा है।